सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिला था जिसमें मेंशन किया गया था कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और उसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड दोनों मिलकर 96,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है छत्तीसगढ़ में। और ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसको कंप्लीट हमने देखा भी था कि 80,000 करोड़ रुपए न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट के डिटेल्स देखोगे तो वह है 4,200 मेगावाट का। 5,800 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करेगी हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में और उसके अलावा बाकी का जो नंबर है करीब 10,000 करोड़ का उसको कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी डेवलप करने के लिए। और इसका जो वैल्यू है वो अप टू 2 गीगावाट है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको कंसिडर करें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसको हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन आप सभी को पता है कि न्यूली फॉर्म सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड का। अब इसको इतने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर ये एग्जीक्यूट करना चाहती है टाइमली विदाउट एनी डिले तो इसको फिर कुछ एक्विजिशंस भी करनी होगी अच्छे एसेट्स के लिए। और अभी कुछ रिपोर्ट दोस्तों पब्लिश हुआ है। रिपोर्ट दोस्तों ये मेंशन कर रहा है कि अयाना रिन्यूएबल पावर को एक्वायर किया है एनटीपीसी ग्रीन ने और ओएनजीसी ने, जिसमें 19,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है। अब देखो दोस्तों कल के दिन एक सोर्स पब्लिश हुई थी, यानी कि बोल सकते हैं एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें मेंशन किया गया था कि सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को। इन्होंने प्रपोजल रखा था एक्विजिशंस का रिन्यूएबल एनर्जी फर्म अयाना का, जिसका वैल्यू था 19,500 करोड़। अब इनका प्रपोजल अगर अप्रूव हो चुका है तो ओवरऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंसीडर करें तो अच्छी न्यूज़ है। 100% स्टेक्स एक्वायर हो चुका है अयाना रिन्यूएबल पावर का बाय ओएनजीसी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सो पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में। और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7,000 के आसपास देखने को मिला था और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर। और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में देखने को मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के दिन टीसीएस का शेयर ज़रूर हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़।
बट इन सारी चीज़ों के बीच में टीसीएस ने कुछ बड़े न्यूज़ भी अपडेट की हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि टीसीएस ने एक्वायर किया है दर्शिता साउथर्न इंडिया हैप्पी होम्स को, जिसका वैल्यू है 2250 करोड़। अब देखा जाए तो टीसीएस के लिए 2250 करोड़ एक छोटा सा अमाउंट है, लाइक 1-2 रुपये का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक्विजिशंस का मेन मोटिव क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी को एक्सपेंड करना है डिलीवरी सेंटर्स को। अब इसके लिए कंपनी ने एक्विजिशंस किया है 2250 करोड़ उसमें खर्च किया है। तो ओवरऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इससे कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करेगी, डिलीवरी सेंटर्स जो होंगे वो कंपनी बढ़ाने वाली है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि पेप्सिको की एसोसिएट कंपनी है वीबीएल, और पेप्सिको जितना ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगी उतना ज़्यादा वीबीएल में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली पेप्सी की तरफ से स्टेटमेंट्स देखने को मिला था कि वो उनका नज़र है इंडिया में उनका जो रेवेन्यू आता है उसको डबल करने का अगले 5 सालों में, और इसके लिए वो बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आपको करती हुई दिख रही है। अब मान लो वो अपने रेवेन्यू को अगले 5 साल में इंडिया में डबल करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इससे वीबीएल जैसी कंपनीज पहले से ही प्रिपेयर होगी। अब वीबीएल ने तो बता ही दिया है कि 2025 में कंपनी अपने कैपेसिटी को 25% से बढ़ाने वाली है। बट कंपनी के अगर बैलेंस शीट की जब हम बात करें तो कंपनी के पास क्या उतने एसेट्स हैं कि कंपनी ईजिली कैपेसिटी को बढ़ा सकती है? तो चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो अभी 2024 के कैलेंडर ईयर में रिजर्व में काफ़ी बड़ी उछाल हमें देखने को मिली है। पिछले साल 6200 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, जो कि लगभग 16000 करोड़ तक जा चुका है। और जो कंपनी का डेट रिजर्व के आसपास हमें देखने को मिलता था उसको भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस कर दिया है। रिसेंटली QIP के जरिए जो कंपनी ने फंड रेस किया था उससे कंपनी ने अपने डेट को रीपे किया है। अगर दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे तो कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं। 2024 के कैलेंडर ईयर में 1957 करोड़ का कर्जा कंपनी ने लिया, बट चुकाया कितना? 5508 करोड़। और इसको कंपेयर करें पिछले साल से या फिर उससे पिछले साल से, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना बड़ा रीपेमेंट आपको देखने को मिला है इनके डेट का। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके फिक्स एसेट्स की, जो कि एक्चुअल में कंपनी के ग्रोथ के लिए मैटर करती हैं, फिक्स एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, तो ये सारी चीज़ें। अब फिक्स एसेट्स जिस कंपनी का जितना स्ट्रांग रहेगा वो कंपनी उतना अच्छा अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है इन फ्यूचर, अगर वो करना चाहती है तो 2023 के कैलेंडर ईयर में 8400 करोड़ का फिक्स एसेट्स था कंपनी का। 2024 के कैलेंडर ईयर में 13400 करोड़ कंपनी का फिक्स एसेट्स हो गया है, यानी कि 5000 करोड़ का जंप हमें कंपनी के फिक्स एसेट्स में देखने को मिली है। और साथ में कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ी उछाल हमें देखने को मिली है, यानी कि कंपनी अगर एक्विजिशंस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है कंपनी, क्योंकि अच्छे खासे कैश कंपनी के पास अभी के टाइम अवेलेबल हैं। और वो सारे कैश कंपनी के लिए एक तरह से बोल सकते हैं इस तरह का है, लाइक क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स की तरह। और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर वीबीएल एक्सपैंड करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। पेप्सिको का जो नज़र है रेवेन्यू को डबल करने का इंडिया में, उसको सपोर्ट करने के लिए वीबीएल अच्छे इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल कर सकती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम से बीएससी का परफॉर्मेंस आपको लगातार वीक देखने को मिला था, बट अगर आज के दिन की बात करें तो परफॉर्मेंस एकदम हमें डिफरेंट देखने को मिली। अब ऐसे परफॉर्मेंस क्यों आई हैं, इसके रीजंस हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्च के महीने में अगर देखोगे तो बीएससी करीब 16% गिरी है। टॉप लेवल से बॉटम को देखोगे तो 35% गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी टाइम से बीएससी का जो शेयर है वो लगातार आपको नेगेटिव क्लोजिंग दिखा रहा था, मतलब कुछ दिनों से, जिस वजह से बीएससी करीब 35% टूट गई थी टॉप लेवल से। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि रेगुलेटरी कंसर्न हमें देखने को मिला। सेबी ने जो टाइट किया है एफएनओ सेगमेंट्स के बोल सकते हैं नॉर्म्स को, उससे क्या है कि उनके वॉल्यूम्स में काफ़ी डिप हमें देखने को मिली है। और इस सेगमेंट से ब्रोकरेज के तौर पर ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा कमाती है, एक्सचेंज भी अच्छा कमाती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू डिपॉजिटरी अच्छा कमाती है। तो इस वजह से उम्मीद किया गया था कि जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और ख़ासकर जो स्टॉक्स में डील करती हैं। तो Q3 में थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, बट अगर Q4 की बात करें तो उसमें ज़्यादा भी इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि डिमेट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स अगर देखोगे जनवरी मंथ का ख़राब दिखेगा, फरवरी मंथ का 8 मंथ लो पे जा चुका है। तो न्यू डिमेट अकाउंट अगर ओपन नहीं हुए हैं और पुराने लोग अगर ट्रेड नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो काफ़ी कम कर रहे हैं,
तो अल्टीमेटली इससे क्या है कि इन सभी कंपनीज़ के नंबर में उसका असर दिखेगा। और इस वजह से मार्केट को लगा कि अभी जो इस कंपनी का वैल्यूशन है वो वैल्यूशन कंपनी का एक्सपेंसिव है फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से, तो इस वजह से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिला। और लंबे टाइम तक किसी स्टॉक में अगर सेलिंग रहती है अच्छी खासी, तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाता है जहाँ पर 5-6% की तेज़ी दिख जाती है। तो उस टाइम उस ट्रेडिंग सेशन को कभी भी रिवर्सल की तरह कंसिडर नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक कोई कंपनी में लगातार वन साइडेड तेज़ी है तो बीच में प्रॉफिट बुकिंग कैसे आता है। तो वही चीज़ जब कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट है तो बीच में आपको एक तेज़ी देखने को मिलती है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो तेज़ी नहीं होती, वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लोग खरीदते हैं बल्क में और स्टॉक ऊपर जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप के लिए भी होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। सो दोस्तों अगली कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस इशू की है। नाम है दोस्तों कंपनी का ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री, नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह कंपनी ने सेट कर रखा है 21 मार्च, जो कि आप नोट कर लो। इस डेट से पहले अगर आप शेयर होल्डर रहते हैं इस कंपनी के तो आप इस कंपनी में पूरी तरह से बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, बट अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए ये जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर दो, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।